नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि इसी 13 दिसंबर को दिल्ली में एक शादी हुई है और वो शादी बिहार के एक ऐसे राजनीतिक घराने से जुड़ी हुई है जिस घराने के सहारे आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है उसको समझा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर के सांसद प्रिंस पासवान के भाई की शादी का। प्रिंस पासवान मतलब रामविलास पासवान का परिवार, मतलब रामचंद्र पासवान का बेटा। वैसे कोई वजह नहीं था इस शादी में इतने बड़े स्तर पर हाई प्रोफाइल लोग एक जगह इकट्ठे हों। वो भी प्रिंस पासवान की उतनी कोई राजनीतिक हैसियत भी नहीं है और शादी भी तो उसके बड़े भाई की। लेकिन प्रधानमंत्री भी पहुंचे, रक्षा मंत्री भी पहुंचे, लोकसभा के अध्यक्ष भी पहुंचे, तमाम बड़े बड़े नेता उस शादी में पहुंचे। मतलब लेकिन एक व्यक्ति नहीं पहुंचा, चिराग पासवान। अब उन्हें निमंत्रण दिया गया था या निमंत्रण दिया गया लेकिन वो नहीं आए, वजह जो भी रहा हो। लेकिन इस शादी के सहारे जो राजनीति साधने की कोशिश टीम पारस के द्वारा सजाई गई थी उसमें वो कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। और कामयाबी का स्तर जिस ऊंचाई तक है, अमूमन प्रधानमंत्री शादी के कार्यक्रम में जाने से परहेज करते हैं। दिल्ली के लुटियन जोन में भी कई बड़े बड़े परिवारों की शादी रही है तो वो थोड़ा परहेज करते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे, लोकसभा के अध्यक्ष पहुंचे, मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। और वो ये बात चल रही है कि क्षेत्रीय दल को लेकर जो बीजेपी की सोच है, जिस सोच को अक्सर जेपी नड्डा प्रदर्शित भी करते रहते हैं, और उसमें बिहार में एक बड़ा बाधक चिराग बनता जा रहा है। चिराग जिस तरीके से अपने कार्यक्रमों के सहारे एक अलग तरीके की इमेज पेश करने की कोशिश हाल के दिनों में कर रहे हैं, वो इमेज उन्हें परेशानी में डालेगा, ये तय साफ दिख रहा है। क्योंकि अब बिहार की राजनीति में बीजेपी ना दूर दूर तक ना तो रामविलास पासवान को पसंद करना चाहेगा वो, ना नीतीश कुमार को पसंद करना चाहेगा। और इस तरीके की जो भी छत्रप जरा फुदफुदा रहे हैं उस हैसियत तक पहुंचने के लिए, इतना तय मानिए जो हश्र उपेंद्र कुशवाहा का हुआ है, जो हश्र मुकेश सहनी का हुआ है, जो हश्र जीतन राम मांझी को होने वाला है, जो हश्र आरसीपी सिन्हा का हुआ है, वही हश्र चिराग का आने वाले समय में होगा, ये भी तय दिख रहा है। क्योंकि शादी में जिस तरीके से पारस और पारस के साथ रहने वाले लोगों को तवज्जो दिए हैं प्रधानमंत्री, बीना देवी जो चिराग के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उस ठहर से गई है। नवादा में भी यही स्थिति है। चंदन सिंह भी अब एक अलग तरीके की राजनीति सोचने लगे हैं। मतलब बिहार में पारस और चिराग दोनों को साधना चाहती है बीजेपी। इस बार आप साथ हैं तो जो सीट का हिस्सेदारी है दोनों बहिस्सा बराबर लीजिए और चुनाव लड़िए, नहीं तो फिर रास्ता देखिए। क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं से रिश्ता खराब कर लिया है, नीतीश कुमार से तो बेहद ही खराब रिश्ता है। हाल के दिनों में तेजस्वी को लेकर भी कुछ न कुछ बयान वो देते रहे हैं। मतलब आपका ये घर का दरवाजा बंद हो चुका है। इस सिचुएशन में आज चिराग खड़ा है। चिराग के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। 3 से ज्यादा सीटें हम आपको नहीं देंगे, लड़ना है तो लड़िए, नहीं लड़ना है तो आप जाइए। ये क्योंकि ये शादी में इस स्तर पर दिलचस्पी दिखाना पीएमओ का संकेत साफ है कि बिहार को लेकर पीएमओ के दिमाग में चल क्या रहा है। और अगर इसी तरीके से चलने की बात जो दिख रहा है वही चाल रहा तो तय मानिए कि चिराग बुझने वाला है। या तो फिर अकेले बेटे लड़िए चुनाव, जैसे नीतीश कुमार के साथ हुआ था, लड़िए हारिए, एक भी विधायक आपका नहीं है। अगर साथ लड़े रहते तो हो सकता है आपका 10 विधायक भी रहता। आज एक विधायक भी नहीं है। और बीजेपी यही चाहती है
कि चिराग आने वाले समय में चिराग के पास एक सांसद भी नहीं रहे, और ना रहे इसी के लिए ये सियासत बिछाई गई। और इस सियासत के चाशनी में उस शादी में प्रधानमंत्री ने जाकर संकेत भी दे दिया है कि बिहार को लेकर उनकी सोच क्या है और बिहार को लेकर उनकी रणनीति क्या है।